बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए भाग विधि से पहले भाग विधि काफी आसान है, तो इसको देखिए हम लोग बनाने से पहले क्या करना है, आपको 1 का स्क्वायर 2 का मतलब 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। एक बार और पढ़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। कम से कम आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर अगर याद रहे, मतलब वर्ग याद रहे, तो आप आसानी से बना पाओगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, 2304। तो यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2300 कितना है 4, 2304। तो हम लोग क्या करेंगे, 2304 लिख लेंगे और लिखने के बाद ऐसे दो यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ा मिलाना। देखिए हम लोग जब भी बनाते हैं, जो वर्गमूल बनाते हैं, तो उसका जोड़ा, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे थे तब जोड़ा ही लगा रहे थे, तो इसमें भी जोड़ा लगाना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपका, जैसे देखिए हम लोग जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इधर से लगाएंगे। जैसे ये आपका बायां हाथ है, बायां से दायां की तरफ जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा, उसके बाद दो जोड़ा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि द्वारा देखिए ज्ञात करना काफी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये स्क्वायर आपको अगर याद है तो आराम से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा, पहला जोड़ा है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। कितना है 23। तो देखेंगे ये जो स्क्वायर लगाए हैं कितना में लगाएंगे, ताकि 23 के करीब या 23 के बराबर आ जाए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 ज्यादा हो जाएगा। अगर भाग अगर करते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर आपको भाग करना है किसी में, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 4 से लगाना है, तो हम लोग 4 चौके 16 लगा देंगे और उसके बाद घटा के रख देंगे। ये नहीं कि हम लोग 5 से लगा दें, मतलब 5 से अगर भाग देना है तो और करीब जाएंगे। तो मतलब एक तरह से भाग है, तो इसके बीच में जाना है। जैसे देखिए जो 23 किसके बीच में आया, तो 16 और 23 के बीच में। तो और किसका स्क्वायर के करीब है, तो ये 14, 4 का स्क्वायर के करीब है। ज्यादा ज्यादा करीब नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो 23 है यहाँ पर 25, 23 में अगर 25 लगा दिए तो अब गलती हो जाएगी। जैसे आपके पास 23 रुपया, 25 रुपया का सामान दुकानदार नहीं देगा, 4 चौक 16 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ से कितना बार में लगाएंगे, तो 4 बार में। तो 4 का स्क्वायर कितना आया, 16, 16 आया, यहाँ पर 4 लिख देंगे जितना बार में लगाए। और जितना से हम लोग लगाए हैं उतना को ही फिर लिखेंगे और लिखने के बाद जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर ये इसको घटाएंगे, तो ये देखिए 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और इधर कट हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो संख्या 8 ये जोड़ के लाए हैं, यहीं पर कुछ अंक उतारेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7 में 8 लगेगा ही नहीं, तो अगला जो डिजिट है जब भी उतरेगा तो हमेशा जोड़ा में ही उतरेगा। तो 04 है, तो 04 उतार देंगे। ठीक है, कितना उतारे, तो 04। अब ये 704 हुआ। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, 704 हुआ। तो अब देखिए हम लोग किसके करीब, मतलब क्या, ये 8 पर क्या संख्या रखें, ये जो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और उसी संख्या में गुना करेंगे जो यहाँ पर रखेंगे। और जैसे मान लीजिए 4 रखे, तो 4 ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करेंगे। 704 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम लोग देखिए कितना है, 8 8 64 है। मतलब अगर 8 से यहाँ पर रख देंगे तो 4 बगल में है, तो ये आ सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पर किए हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, तो बगल में 4 आ रहा है। हम लोग इसी तरह अंदाजा लगाते लगाते, जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तब आप आसानी से आंख बंद करके बनाओगे, तब पर भी बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए 8 अगर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे वही संख्या, तो 8 8 64। उसके बाद देखिए 8 8 64, और 64 में कितना 6 से जोड़, 64 और 6 कितना 70, 704। देखिए पूरा पूरा आ गया। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 8, फिर से 8 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देना था, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगला जो डिजिट है ही नहीं। तो कितना बार में, 8 बार में लगाए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 704 पूरा पूरा आ गया। यह कट हो गया, मतलब शून्य बचा, और यही इसका वर्गमूल कितना। आगे जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ना नहीं है आपको, क्यों, आगे अगर संख्या रहता है तब जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ने कोई फायदा है ही नहीं। तो देखिए ये ऐसे लिख देंगे, रूट अंडर कितना 2304 बराबर कितना 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद साथ साथ हो सके तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बस एक बार समझ आ गया आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखिए क्वेश्चन कितना है, 2304 है।
23 और यहाँ पे 04, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम है जोड़ा लगाना, तो बायां तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये बायां है तो एक जोड़ा यहाँ पर जोड़ा, देखिए यहाँ पर जोड़ा, और भी संख्या रहता है तो उसका जोड़ा लगाते। मान लीजिए एक 5 ही संख्या छोड़ा हुआ है तो ये अकेला ये बच जाता। ठीक है, लास्ट से छोड़ना है, जोड़ा इधर से ही हमेशा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 23 जो है किसके करीब आ जाएगा, तो स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे, जो एक मतलब 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको हमेशा याद रखनी। तो देखिए किसके करीब है, 4 चौके 16, ये 25 लगा ही नहीं सकते क्योंकि अगर भाग भी देते तो ऐसे नहीं लगता, 4 चौके 16 लग जाएगा। तो 16 लगाए, घटाने के बाद जो यहाँ पे 4 + 4 जोड़े 8 आया। अब 8 पर ही कौन सा संख्या बगल में रखेंगे, इस साइड दायां साइड, और उसी संख्या में गुना करेंगे ताकि इसके पूरा पूरा आ जाए, क्योंकि ये सब जो संख्या दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ रखेंगे तो उतना ही संख्या से गुना करेंगे और जितना ये संख्या दिया हुआ पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसी तरह आप बना देना है आपको। आगे देखिए आप 2 नंबर, देखिए बनाते बनाते आप समझ जाओगे कितना है, 4489 है, तो 4489 लिख लेंगे, 44 उसके बाद 89, ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए जोड़ा आप मिलाएंगे, तो ये इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा। अब देखिए क्या है, तो ये 44 है, 44 देखिए किसके बीच में है, तो 49, देखिए 49 और 36 के बीच में, तो 6 छक 36 कम वाला लगाना है, तो 6 छके 36, 6 लगाएंगे, 6 छके 36। अब घटाएंगे जैसे हम लोग भाग में घटाते हैं, यहाँ पे देखिए क्योंकि भाग विधि ही है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, मतलब क्या 14 में से 6 जाएगा, तो ये कैरी लिया इधर। अब उसके बाद यहाँ पर 6 ही जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना 12, 12 जोड़ दिए। अब 12 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला संख्या है वो क्या, यहाँ पर कितना 6 6 12 हुआ, और उसके बाद देखिए 12 हुआ। अब यहाँ पर ये जो जोड़ा है 8 9 यहाँ पर डायरेक्ट उतर जाए क्योंकि 12 में 8 लगेगा ही नहीं, तो अब यहाँ पर कितना 889 आया। अब कितना है 12 पर अब क्या रखेंगे ताकि ये 889 के करीब पूरा या करीब आ जाए या पूरा पूरा कर जाए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या सभी दिया हुआ है तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो देखिए बगल में कितना दिया हुआ है, तो बगल में 9 दिया हुआ है, 9 मतलब बगल में 9, तो हम लोग इकाई अंक ही गुना करके देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए, तो एक 3 रख के देखेंगे तो 9 बगल में आ जाएगा, तो अगर 3 रख के देखेंगे कितना है 12 और 3, यहाँ पर 3 रखे और 3 में ही गुना करेंगे, 3 3 9 12 3 36, 369, बहुत कम आया। तो अब देखिए अब इकाई अंक में 9 आना चाहिए, तो 9 7 ही है ऐसा जिसका इकाई अंक, तो हम लोग 7 रख के देखते हैं, तो ये 12 पर 7 रखें और 7 से ही गुना करेंगे। तो देखिए कितना आया 7 सत्ते 49 और 12 सत्ते 84, 84 और 84 और कितना आया 84 4 कितना 88, तो 84 4 800, देखिए 89 यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग कितना रखे 7, 7 रख दिए, और यहाँ पर ये 7 मेन जो वर्गमूल इधर लिखा रहा है, जो जैसे यहाँ पर भी 48 आया, इसका वर्गमूल मतलब इसका अगर 48 में 48 गुना करेंगे तो 2304 आ जाएगा। तो यही मेन यहाँ पर जो वर्गमूल लिखा रहा है, जो भागफल इधर आ रहा है वही वर्गमूल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 67 आया, तो 889 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, आप चाहो तो अब यहाँ पर 7 लिख के जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे अगर संख्या रहे तब जोड़ेंगे, तो कितना 4489 बराबर कितना आया 67, मतलब इसका रूट, ये रूट लिखने का तरीका, जैसे 16 का रूट कितना 4, इसी तरह ये रूट लिखने का तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3400 कितना है 81, 3481 है, तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे, इधर से ही जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो ये देखिए 30 है, सॉरी 34 है, तो किसके करीब में जा सकता है, तो हम लोग देखिए अब स्क्वायर रखेंगे, तो ये देखिए 25 और 36 के बीच में है, क्योंकि ये कितना दिया हुआ तो 34 है, तो 25 और 36 के बीच में ही होगा, 25 26 27 28, हाँ तो 5 से लगा सकते हैं, इसके कम है दिया हुआ है, तो 5 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 5 से 25 आया। अब घटाएंगे और फिर 5 से यही 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब 981। अब देखिए ये 10 पर क्या रखेंगे बगल में, यहाँ पर बगल में ही रखना, ताकि बगल में देखिए इकाई अंक 1 है, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक कितना है 9 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं। तो 10 पर अगर 9 रख के देखते हैं, 9 9 81 का 1, बाकी यहाँ पर 0 8 1 0, यहाँ तो 981, देखिए पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 9, यहाँ बगल में ही आप 9 रख दीजिए। अब 9 चाहोगे तो जोड़ सकते हो या नहीं तो क्यों जोड़ना, आगे है ही नहीं संख्या, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कितना ऐसे लिख देंगे √3481, और कितना है ये कितना हो गया, तो ये 59 हो गया, 59 इसका आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे बना देना है। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 529, तो इसमें आप घबरा जाओगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा लगा दिए, एक जोड़ा इधर लग गया, ये बेचारा बच गया तो इसको छोड़ देंगे, या भी छोड़ देंगे, अगला जो संख्या आएगा उसको कर देंगे। जोड़ा नहीं है तो आप शून्य लिख के जोड़ा बना सकते हो, लेकिन शून्य लिखने मतलब शून्य लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शून्य जोड़ा नहीं मिल रहा है, छोड़ देना इसको। देखिए 52 किसके बीच में है, तो यहाँ पर 49 और 64, तो किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 49 ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो 7 सत्ते 49। अब जोड़ेंगे 7 7 14 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है आपको 7 7 14। अब यहाँ पर कितना आया, 49। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 3 आया, ये पूरा पूरा कट गया, बगल में यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे 9। और यहाँ पर देखिए अब क्या है, तो यहाँ पर कितना आया 500, ये यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 आया, और उसके बाद घटाएंगे तो 9। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं 5, यहाँ पर 2 दूना 4, और यहाँ से बगल वाला जो संख्या है उसको कर देंगे। तो ऐसे जोड़ा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक गलती कर रहे हैं। सबसे पहले क्या गलती करना है, गलती कर रहे हैं कि हम लोग जो जोड़ा लगा रहे हैं, ये संख्या देखिए 1 2 3, ये संख्या कितना है, विषम संख्याओं का है दिया हुआ। तो विषम संख्या जब ये आवे तो आपको दायां तरफ से जोड़ा लगाना। यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं। कितना है यहाँ पर देखिए ये कितना है, जोड़ा यहाँ पर लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, ये बेचारा अकेला बच जाएगा 5, ये बच गया। तो अब इसको पहले उड़ा देंगे। संख्या की संख्या मतलब क्या, देखिए ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दायां तरफ से ही जोड़ा लगा देना, कोई भी संख्या रहे। जैसे देखिए ये सब संख्या में क्यों मतलब क्या हम लोग बोल रहे थे कि बायां तरफ से जोड़ा लगाना है, तो ये संख्याओं की जो मतलब क्या अंकों की संख्या कितना है, 4, मतलब सम संख्या। तो सम संख्या है तो हम लोग इधर से अगर जोड़ा लगाए, इधर से कोई भी फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर जो जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये विषम संख्या जो अंक मतलब डिजिटिव को जो संख्या है, विषम संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ से जोड़ा लगाएंगे, तो ये दायां तरफ से लगाएंगे। या नहीं तो आपको क्या करना है, हमेशा जो सभी संख्या उसमें दायां तरफ से ही जोड़ा लगाएंगे, तो बच जाएगा अकेला, इसको छोड़ देंगे। ये कितना है, देखिए 5 है, तो किसके 2 दूना 4, 2 के करीब है, तो 2 दूना 4 लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर घटाएंगे तो 1, और उसके बाद 2 9, ये कितना आया 129। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे ताकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बगल में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ, तो 9 में देखिए किसका है, तो ये 3 का हो जाएगा, 3 तिया 9। अगर 43 पर मान लीजिए 4 पर अगर 3 रखेंगे तो 3 3 तिया 9, और यहाँ 3 चौके 12, 129 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 रखना है, 3 रख के जोड़ भी सकते हो, या नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। तो 129 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो कितना 529 का कितना आया, 529 का 23 आ गया, 23 वर्गमूल इसका हो गया। तो देखिए बस यही याद रखना है आपको, दायां तरफ। देखिए यहाँ पर मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया या जो भी समझो, आपको क्या करना, दायां तरफ से ही जोड़ा लगाना है, ठीक है। और ये जो संख्या में गलती क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो संख्या है दिया हुआ अंकों की संख्या, मतलब जो यहाँ पर अंक जो है 1 2 3 4 सम संख्या, इधर से जोड़ा लगा, इधर से फिर भी 2 2 यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें गलती इसलिए हुआ क्योंकि 3 ही अंक दिया हुआ, इधर से हम लोग जोड़ा लगा दिए, ये मेरे से भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। हो जाता है कभी कभार बताते समय, ठीक है, उसके लिए आप मुझे माफ कर देना, ठीक है। 4 नंबर हो गया। आप आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर कितना 3249। यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दायां तरफ से ही जोड़ा लगाएंगे ताकि याद रहेगा, जब अगर संख्या कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा। तो दायां तरफ से ही जोड़ा हम लोग लगा देते हैं। तो ये 49 हो गया, और यहाँ पे 32। अगर जो इससे दायां भी बायां भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दायां तरफ से ही आपको बायां तरफ की ओर जोड़ा लगाए, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इसी तरफ से बोलते हैं, तो इधर से ही जोड़ा लगाते हुए चलना। अब कितना दिया हुआ है, ये 32, तो 32 किसके करीब है, तो यहाँ देखिए ये 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 25 25 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 32 देखिए 5 25, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और 25 25 हो गया, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये कट हुआ इधर, या शून्य लिख देंगे, और यहाँ पे 49, 749 हुआ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर 7 रख देंगे तो 7 7 49, हाँ 7 रख देंगे यहाँ पे 107, क्योंकि देखिए 9 बगल में दिया हुआ है। तो अब कौन संख्या का जो है मतलब क्या इकाई अंक 9 दिया हुआ है, वर्ग अगर करेंगे तो 7 7 49, तो 7 रख देंगे, और यहाँ पर 7 फिर से जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 107 में फिर से 7 से गुना करेंगे तो 749 पूरा पूरा आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये किसका आया 3249 बराबर 47, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। ऐसे हुआ। अब उसके बाद देखिए इधर भी जोड़ा लगाएंगे, तो इधर जोड़ा ऐसे लगा लेंगे, और देखिए किसके करीब है, तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, ये 16 तो उसके करीब जाएगा, मतलब उसके पीछे जाएगा। 3 तिया 9 लगा देते हैं, तो 3 यहाँ पर लग जाएगा, 3 तिया 3 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 6 हुआ। अब 3 तिया 9 हुआ, यहाँ पर 9 लगा देंगे, और यहाँ पर कितना घट के आया 4, यहाँ पर 6 9 इधर कट ही होगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर,
तो हम लोग अगर 9 देखिए बगल में किसके बगल में रखेंगे ताकि 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 49 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 9 किसका 7 में, तो 7 में अगर यहाँ पर देखिए 6 पर रखेंगे 7 और 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 और यहाँ पर देखिए 49 का 9 बाकी 4 आया और कितना 7 छक 42 और 4 कितना आया 42 4 यहाँ पर 469। देखिए 469 कितना बार में रखे तो 7 बार में रखे, तो 7 यहाँ पर रख देंगे, ये पूरा आ जाएगा, जोड़ देंगे और 7 यहाँ पर आ जाएगा तो 469, ये पूरा पूरा आंसर हो गया। तो कितना 1369 और इसका आंसर कितना आया 37 इसका आंसर कर देंगे। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब क्वेश्चन का उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कितना दिया हुआ है तो 5776 दिया हुआ है। जोड़ा लगाएंगे दाएं तरफ से ही लगा देना है, दाएं से लगाओ बाएं से कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। तो ये 49 लग जाएगा, 7 7 49, तो 7 बार लगाएंगे तो 7 इधर भी लिख देंगे, 7 7 पहले जोड़ देते 7 7 14 आ जाएगा, 7 7 49 लगाए, अब घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 9 8 17, ये पूरा पूरा कट जाएगा और 700 यहाँ पर 800 कितना आ गया 76। अब देखिए 6 बगल में है तो इकाई अंक कितना है तो 6, इकाई अंक 6 दिया हुआ है, तो इकाई अंक 6 देखिए किस में दिया हुआ है तो हम लोग गुना यहाँ पर किए थे, तो देखिए 6 यहाँ पर अगर 6 रख देंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 भी रख सकते हो, 4 तो छोटा लग रहा है तो 14 पे अगर 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे तो 14 गुना 6 करते हैं तो 6 छाके 36 और कितना 6 छक 24 24 3 कितना आया यहाँ पर 24 3 27 और 6 2 8 876 देखिए आ गया पूरा पूरा। तो कितना रखे हम लोग 6 रखे, 6 यहाँ पर आप जोड़ सकते हो या आगे जोड़ना ही नहीं है, 6 से यहाँ पर कर देंगे तो 800 कितना है 76। ये देखिए क्वेश्चन जो है काफी आसान है, या भाज्य गुणनखंड जो विधि हम लोग बना रहे थे उससे तो आसान है ये काफी। 76 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए इसको भी करेंगे, कितना है यहाँ 7921 दिया हो तो जोड़ा लगा देंगे और देखिए कितना 8 बार में अगर लगाएं 8 8 64, 9 बार में लगाएंगे 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में 7 बार में लगाए तो 7 7 49 आया। उसके बाद यहाँ पर घटा देंगे तो 10 घट के आया 7 7 49, ये पूरा पूरा कट गया 7 7 14। अब घटा यहाँ पर 21 रख देंगे क्यों 2 1 जब भी उतरेगा तो जोड़ा ही उतारेंगे। अब देखिए 14 पर क्या रखेंगे ताकि कितना के करीब है कितना सॉरी ये है दिया हुआ है तो 1021 दिया हुआ, तो देखिए बगल में 9 है, यहाँ पर 9 हम लोग रख सकते हैं तो 14 पर 9 रख देते हैं क्योंकि इकाई अंक 1 दिया हुआ तो 9 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा इकाई अंक, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 9 81, 14 9 126, 126 और 8 जोड़ेंगे तो 126 कितना आ जाएगा 126 और 8, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। 9 9 81 यहाँ 9 चौके 36, 36 और 8 कितना आ गया 36 8 तो 44 का 4 बाकी 9 4 13 1 14 हो जाएगा 13 44, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो एक अब और देखिए किस में आ रहा है, तो अगर एक रख के देखेंगे 81 36 9, ये कितना है ये 1402 आया यहाँ पर 2, अगर ऐसे हम लोग काट सकते हैं एक एक डिजिट को, यहाँ पर और एक रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9 रख के देखेंगे तो 9 तो 9 9 81 और देखिए 9 9 81 और उसके बाद देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं 149 को 9 से गुना कर लेते हैं, ये थोड़ा फंसने वाला चीज़ है। 9 9 81 और 14 9 कितना होता है 126 और 8 जोड़ लेते हैं 126 और 8, यहाँ पर 14 यहाँ पर 814 और 12 और 12 और 1 13 1300, यहाँ पर कितना आ जाएगा 41। लग रहा है कुछ गलती कर दी हम लोग, घटाने में ही कर रहे हैं गलती। 7 7 ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर कितना 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा ना, तो ये 30 आ जाएगा, 7 में से यहाँ पर 30। देखिए यहाँ पर 8 8 64 भी लग जाता, 7 7 49 लगाए हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 7921, तो अब जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा ऐसे लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए तो कितना 8 8 64 लग जाएगा, देखिए इतना मिस्टेक कर दिए भारी मिस्टेक, 8 8 64 घट के आएगा 5 9 9 क्या से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 15 और देखिए 8 8 16 ये हो जाएगा। उसके बाद 21, अब यहाँ पर 9 अगर रख के देखेंगे क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है तो 9 अगर रखेंगे तो कितना है 16 पर 9 रखेंगे, 16 गुना 9, 16 गुना 9 रखेंगे तो 9 9 81, 16 9 144 144 और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 16 9 9 81 1 8 अच्छा 152 आ जाएगा, तो मतलब कितना 1521 आया। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 9, तो 8 बार में लगाए थे और 9 बार में लगाए तो कितना 109 यहाँ पर 1521 आ गया, पूरा पूरा कट गया। उसके बाद रूट अंडर लगाएंगे तो 7921 में यहाँ पर कितना आ गया ये 89 आ गया, ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे थे थोड़ा सा,
ठीक है, देखिए इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोगों को भी सतर्क रह के बनाना होगा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मतलब बैठोगे बना लोगे, जब तक गलती नहीं होगा 4 बार 5 बार मतलब आप बनाओगे और उसमें 2-3 बार गलती होगा, उसके बाद आप सही बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं कैमरा पर बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया होगा, तो आपको थोड़ा सावधानी से बनाना है। ठीक है, आप प्रोसेस सीख गए, आप खुद से भी चाहोगे तो बना लोगे। ठीक है, ये 8 तक हम लोग बना लिए, अब 4 क्वेश्चन बच गए, उसको भी बना लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 में 576 दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, तो दायां तरफ से ही याद रखना है कि हमेशा जोड़ा लगाना है, तो दायां तरफ से लगाएंगे। आइए बेचारा बच गया कितना 5, तो अब देखिए 2 से हम लोग लगा देंगे, तो 2 दूना 4, पहले यहाँ पे जोड़ देते, 2 दूना 4 आया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 76, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझ गए। अब देखिए 49 पर क्या रखेंगे ताकि इकाई अंक 6, तो हम लोग देखिए 6 छाक 36, तो 6 रख के देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना करके हम लोग चेक कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे कितना में, देखिए यहाँ पर कितना 46 अगर बना देंगे, 46 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छाके 36, अच्छा यहाँ पर कितना 49 आ जाएगा, तो कितना आया 900, सॉरी 900, ये ज़्यादा हो गया, 6 छाके 4, लग रहा है कि यहाँ पे 6 से ज़्यादा हो गया। तो अब 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 पर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 1 17, हाँ 176 आ गया पूरा पूरा, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 आया, 4 यहाँ पर कितना 176, ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 में 4 फिर जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ना है आपको, क्यों, क्योंकि आगे संख्या दिया ही नहीं है। 576 आया, इसका कितना आया वर्गमूल, तो 24 आया, ये इसका आंसर हो गया पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए 1024 दिया, इसका भी जोड़ा लगाएंगे इधर से, देखिए कितना 9 के करीब है, 3 तिया 9 लगा देंगे, घटा देंगे, यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 9 लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिखें, 3 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना 124, अब कितना है, तो बगल में 4 दिया हुआ, तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 8 अगर रख के देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 124 है। अगर 4 रखेंगे, देखिए मतलब क्या 4 क्या, हाँ 2 से अगर रख देंगे तो 2 हो सकता है, तो 16 पर 2 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 324, देखिए पूरा पूरा 324, 6 पर 16 नहीं है 6 है, 6 पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 12, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, हाँ तो कितना बार में रखे, 2 बार में, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, और ये पूरा पूरा आ गया, पूरा पूरा कट गया, ये कितना आया 1024 का रूट कितना है 32, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, 9 नंबर 10 नंबर हो गया। आप देखिए हम लोग 11 और 12 बनाते हैं, तो ये भी काफी आसान है, एक आप समझ गए बाकी सब बना लोगे, ये पूरा आ गया। देखिए कितना करीब है, तो ये 30 है, तो कितना करीब 6 छाके 36, ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 25 आया, 5 यहाँ पर फिर लिखेंगे, 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 आ गया, और यहाँ पर 25 आया, 25 को घटाएंगे, ये कितना 6 आया है, पूरा पूरा काट देंगे, 6 छाके 36। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे, तब 6 से गुना करेंगे, 6 छाक 36 और 6 कम 6, तो 6 बार में रख सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक 6 दिया हो, हमेशा याद रखना इकाई अंक पर रखोगे तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कौन सा संख्या रखेगा। तो देखिए इकाई अंक कितना 6 दिया हो, तो इसमें देखेंगे इकाई अंक कितना कौन सा है जिसमें 6 है, तो इकाई अंक 4 का स्क्वायर 6 है, तो यहाँ पे देखिए 4 अगर रख के देखेंगे तो 400 करीब ही जाएगा, तो हम लोग 6 रख के देखेंगे तो ये पूरा पूरा लग जाएगा, क्योंकि ये सब पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग कितना रख सकते हैं, तो 6 रख देंगे, तो यहाँ पर 6 रखेंगे और उसके बाद 6 छाके 36, तो ये पूरा पूरा कट गया, देखिए कितना 3136 है, बराबर कितना 56, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए आगे कितना है दिया हुआ, तो ये जोड़ा लगाएंगे, तो ये 0 0 0 पूरा पूरा काट देंगे, तो देखिए 3 से लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, 3 तिया 9, और यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्य उतरा है, तो 2 शून्य के बदले अगर यहाँ पर शून्य रखेंगे तो गुना पूरा पूरा यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर से 60 ही आएगा, और 1 शून्य यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 30 हुआ, मतलब 2 शून्य के बदले 1, जो यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है उसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पर गुना किए तो 10 100 आया, 10 का स्क्वायर अगर किए तो 10 10 100 आया, तो मतलब 1 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य स्क्वायर करने के बाद शून्य आ जाता है, तो हम लोग भी 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आ जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आया 900 का वर्ग कितना आया 30, ये इसका आंसर वर्गमूल 30 आया। समझ गए। सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या है आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, तो दायां तरफ से बायां तरफ जोड़ा लगाना है, तो यहाँ पर जोड़ा लगा दिए। अब 31 है उसके करीब जाना है, तो 31 किसके करीब जाएगा, स्क्वायर हम लोग याद रखेंगे, यही स्क्वायर 1 से 9 तक, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। देखिए मैं यही हेल्प से 1 से 9 तक का ही स्क्वायर के हेल्प से इतना सारा क्वेश्चन 1 से 12 तक जो क्वेश्चन 1 से 12 तक जो क्वेश्चन है उसका हम लोग बनाए हैं, तो यही बात आपको याद रखना, आप इतना याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना याद रखिए। तो यहाँ देखिए 25 इसके करीब है, घटा लिए, जैसे भाग बनाते हो वैसे ही आपको बना देनी है, काफी आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आया या नहीं तो मतलब क्या अगर
आपको दिक्कत है फिर भी समझने में, आप 2-3 बार वीडियो को दोहरा के देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी को दोहरा के देखो, तब उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए हुए। देखिए बहुत आसान है। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसमें वर्गों मतलब कितना अंकों की संख्या कितना 1 दिया हुआ है। तो इसी तर्ज पे ये क्वेश्चन बनाना बिना सॉल्व किए आपको बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n एक अंक n अंक है उसमें वर्गमूल में n बाई 2 अंक होंगे। जैसे n अंक है तो n/2 होगा। यदि मतलब m सम है, अगर n क्या है सम है तो n+1/2 हो जाएगा। और यदि n विषम है तब ये हो जाएगा। तो n विषम होगा तो वही संख्या जो हो जाएगा, जैसे n+2 अगर मतलब क्या वर्गमूल है तो n/2 हो जाएगा, मतलब क्या आधा हो जाएगा ये सम, या n+1/2 होगा। तो n/2 कर देंगे या n+1/2 कर देंगे फिर भी बात हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जैसे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये n मतलब क्या लिख देंगे 64, लिखेंगे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या कितना दिया हुआ है 2। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या तो n/2 हो जाएगा। n/2 तो n ये दिया हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट में कहीं n लिख लेते हैं, यहाँ पर n/2 हो जाएगा। तो मतलब क्या 2 को 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 अंक होगा। तो 1 अंक इसका आंसर हो गया। समझ गए। और उसके बाद देखिए आगे बनाते हैं। ये कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ n+1/2 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे 144। अंकों की संख्या कितना दिया हुआ, ये संख्या होगा अंकों की संख्या, यानी तो n बराबर लिख देते डायरेक्ट, n 1 2 3 3 अंक दिया हुआ तो लिख देंगे वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के ऐसे सॉल्व करना है आपको, वर्गमूल के अंकों की संख्या ऐसे लिख लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत है। यहाँ देखिए अंकों की संख्या तो कितना हो जाएगा n+1/2 होगा, n+1/2। तो n कितना दिया हुआ 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4 होगा। और यहाँ पर देखिए 3 1 4 होगा और उसके बट्टे में 2 करेंगे और 4 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 अंक हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका 144 का वर्ग कितना होता है 12, तो 12 में कितना अंक 2। तो मतलब 144 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे, ऐसे जो वर्ग निकाले हैं ऐसे ये वाला जो, जैसे यहाँ पे देखिए अंक की संख्या कितना दिया हुआ 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है। 4 क्या है, मतलब क्या अंकों की संख्या कितना है, तो 4 दिया हुआ। 4 क्या है सम है, तो n/2, अगर सम रहे तब n/2 करना। अगर यहाँ पे याद रखना, अगर मतलब अंकों की संख्या क्वेश्चन जो दिया हुआ अगर सम रहे तो क्या हो जाएगा n/2। उसके बाद अगर विषम रहे तो n+1/2 होगा, n+1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए विषम संख्या है तो n+3 है, 3 क्या है विषम संख्या। सम विषम जानते होंगे, सम ऐसे संख्या होता है जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मतलब 2 के टेबल में जो आवे, जो 2 से पूरा कट जाए पूरा वो सम होता है। विषम जो होता है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे होगा, 11 13 ये सब विषम होता है। तो इतना बड़ा संख्या नहीं देगा आपको, यही बड़ा से बड़ा देखिए संख्या एक ये दिया हुआ है 5 नंबर, उसको भी हम लोग बना लेंगे। काफी आसान ये सब है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कितना, तो 4489 दिया हुआ। तो n बराबर कितना 4, n बराबर 4, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं सम संख्या। अगर सम संख्या है तो लिखेंगे तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना होगा, अगर सम रहे तो n/2 कर देंगे, n/2। तो n 4 दिया हो, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 तो 2 अंक हो जाएगा। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही अंक का होगा। आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, ये नहीं कि आंसर देख के बना दोगे, आंसर देख के नहीं बनाना है आपको। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में कितना दिया हुआ 27 22 5 दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे 27 22 और 5 दिया हुआ। तो देखिए अंक कितना 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, जो कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे, लिखेंगे तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या तो क्या हो जाएगा n+1/2, n कितना 5 दिया हुआ, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बट्टे में 2 करेंगे, 5 1 6 बट्टे में 2 2 तिया 6, तो कितना आया 3 अंक, लिख देंगे 3
3 अंक इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये 4 नंबर हुआ। अब देखिए 5 नंबर बनाते हैं। देखिए 5 नंबर कितना दिया हुआ है, तो ये 39,0625। तो अंक यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो n, तो 2 4 6 6 दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर सम लिख देंगे, सम संख्या। तो सम संख्या है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, n+1/2, n+1/2। तो n कितना, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी गलती हो गया। वर्गमूल के अंकों की संख्या n/2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ, तो n 6 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 दिया 6, तो 3 अंक हो जाएगा। 3 अंक इसका आंसर हो गया। समझ गए? ठीक है, यहाँ पर बस आपको याद रखना, अगर वर्गमूल के जो संख्या दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका अगर जो संख्या है, जो मतलब डिजिट है, अगर विषम है तब n+1/2 करेंगे। अगर सम है तो n/2 हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं करना, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6/2 किए तो 3 अंक हो गया। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही अंक में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे हम लोग पीछे बनाए वैसे कितना है, 2.56 दिया हो, 2.56। तो क्वेश्चन पहले लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा दिए। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट से पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग कैसे जोड़ा लगाते हैं, दायां से बायां तरफ। ऐसे जो नॉर्मल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 में जो बनाए हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन था उसको हम लोग दायां से बायां तरफ जोड़ा लगाए हैं। इधर जैसे ये क्वेश्चन दिया हो तो इधर से इधर की ओर। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो, इसको आपको क्या करना है, जोड़ा लगाते समय याद रखना है कि ये बायां से दायां तरफ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बायां से दायां तरफ जाएगा, तो बायां, यहाँ पर देखिए बायां हाथ ये है, दायां तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ा देखिए ये अकेला ही है और यहाँ पर ये जोड़ा बच गया। यहाँ पर देखिए 2 किसके करीब है, तो 2 ये किसके करीब हो जाएगा, तो 2 2 दूना 4, 2 ज्यादा हो गया। 1 से अगर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेंगे, प्रोसेस वही है सेम। बीच में बस पॉइंट है तो ये पॉइंट उठा के यहाँ पर भगा देंगे। भगा दिए। भगा देने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर 5 6, अब देखिए 5 6। अब 2 पर क्या रखेंगे ताकि यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो बनाए थे वही प्रोसेस है, आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, वही बात याद रखना है। इसमें भी वही रूल आएगा काम। अब देखिए 2 पर हम लोग क्या रख सकते हैं ताकि यहाँ पर 1 5 6 मतलब 156 आ जाए। तो देखिए 6 करीब है तो हम लोग 6 रख के देख लेते हैं। तो कितना, 2 पर 6 रखिए और 6 से ही गुना करिए। प्रोसेस वही है, 6 छा के 36 और यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 3 15, कितना आया, 156 आ गया, पूरा पूरा करीब हो गया। तो 6 से लगा दिया। और 6 चाहो तो आप जोड़ भी सकते हो, नहीं तो क्यों जोड़ना है। अब कितना आया, यहाँ 156 आया पूरा पूरा। जब भी उतरेगा 2 डिजिट ही उतरेगा। तो कितना आया, 2.56 का वर्गमूल कितना आया, 1.6 आया। तो 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, बस पॉइंट है, पॉइंट को उठा के इधर भगा देना, काम खत्म है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर कितना दिया, 7.29। तो जोड़ा लगाएंगे तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से जोड़ा लगाए थे, इधर से। ये तो बेचारा अकेला है, यहाँ पर जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 2 भाग में बट जाता है तो ये 1 पॉइंट इधर हो जाता है, 1 पॉइंट। ये नहीं कि आप यहाँ पे इधर से जोड़ा लगा दो, नहीं, पॉइंट को मतलब जैसे पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो इधर से जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा इधर हुआ, ये बेचारा अकेला बच गया। ये एक अलग पार्ट हुआ, एक अलग पार्ट हुआ, एक इधर से इधर की, ये भी अकेला बच जाएगा। तो अगला डिजिट तो फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट उतार देंगे, अगला डिजिट फिर से उतार देंगे, ऐसे जोड़ा लगाना है। ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लेकिन जोड़ा इस तरह लगाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 4, तो सॉरी 4 नहीं 7 है। किसके करीब है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 3 का करेंगे 9, ज्यादा हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे। तो 2 को फिर से जो जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आया, 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा के 3 आया। यहाँ पर 2 का लगाए 3, ये देखिए पॉइंट है तो पॉइंट उठा के यहाँ पर फेंक देंगे। कितना आ गया, यहाँ पर 2 9 उतार देंगे, 29। अब देखिए कितना करीब है, तो हम लोग अंदाजा लगा के बना सकते हैं। ये कितना है, तो 329 दिया हुआ है, तो कितना रख सकते हैं हम लोग, अगर 9 रख देंगे, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 7 अगर रख देंगे, 7 7 49, 7 भी रख सकते हैं। तो हम लोग कितना रख देंगे, यहाँ पर देखिए जब भी ये 9 इकाई अंक दिया हो तो इसमें भी खोजेंगे इकाई अंक किसका, 9, तो 7 रख के देख सकते हैं। 9 रख के देखेंगे, 9 रख के देखेंगे तो 81, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 रख के देखेंगे तो उन 4 पर 9 देंगे, 7 रखेंगे तो ये 47 हो जाएगा, और 47 में गुना करेंगे, 7 7 49, 7 चौके 28, 28 4 31 हुआ। तो कितना, 3 सॉरी 31 नहीं 32 हो जाएगा, 32, यहाँ पर 7
7 49 9 ज़्यादा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 7 7 49 है, तो यहाँ पर 47 नहीं 49 होगा। उसके बाद करेंगे, शायद हो जाता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसके लिए आप क्षमा कर देना। मतलब हो जाता है मिस्टेक कभी कैलकुलेशन करने में। तो ये कितना बार में लगाए, तो 7 बार में लगाए, तो ये 7 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कितना होगा, 229 होगा, 200 नहीं 329 हुआ। और उसके बाद कितना है, 7.29, और ये कितना 2.7 है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ के बनाना आपको, ऐसे ही प्रोसेस, बस आप समझ गए तो काम खत्म है, आपका आधा काम हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया हो, 51.84 दिया हो, तो जोड़ा लगाएंगे, इधर एक जोड़ा इधर एक जोड़ा, कितना है 51, किसके करीब है, तो 9 का अगर 7 का करेंगे, 7 7 49 के करीब है, तो 7 से यहाँ पर लगा देंगे। 7 बार में आया 7 7 49, और ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 आया, ये कट हुआ पूरा, घटाएंगे ये यहाँ पर 51 में से 49 घटाएंगे, तो अब उसके बाद देखिए 7 बार में जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा। प्रोसेस वही है जो प्रोसेस हम लोग बनाते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट है बीच में, तो पॉइंट यहाँ पर कबाब में हड्डी बन रहा है, तो वहां पे उठा के इसको पटक देंगे। ये कितना आ गया, 8 4 डायरेक्ट उतरेगा, 200 कितना 84 आया। तो अब 14 में कितना से गुना करेंगे ताकि 284 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग देखिए 4 चौक 16, 4 देखिए यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, 14 में अगर 200, हाँ तो 14 अगर 2 रखेंगे, तो 14 पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 142। अब 2 यहाँ पर गुना कर देंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 14 28, कितना है 800 284 आ गया। तो कितना बार में रखे, तो ये 2 बार में रखे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 284 हो गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये रूट किसका किए, तो हम लोग 51.84 का किए, तो 7.2 इसका ये पूरा आंसर हो गया। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका भी जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ देखिए किसके करीब है, तो 7 7 49 ज्यादा हो गया, तो 6 बार में लगाएंगे, तो 6 छाके 36, 6 पर फिर से 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 हो गया, घटाएंगे तो कितना 12, यहाँ पर 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 225, तो 6 बार में आया। तो यहाँ पे देखिए 5 बार में यहाँ पर अगर रख देंगे तो 25 25 आ जाएगा, तो 5 बार में यहाँ पर भी रखेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ पर रख देना, बहुत आसान है पॉइंट वाला भी। उसके बाद कितना है 42.25 में करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देनी है। तो कितना है 4 नंबर बना लिया। अब देखिए 5 नंबर भी उसी तरह है, 5 नंबर भी पहले मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 31.36, तो जोड़ा लगाएंगे तो कितना है 31, तो किसके करीब है 6 छाक 36, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार लगा देते हैं, तो 5 5 फिर से जोड़ देंगे, 5 5 10, 25 25 आया, फिर 5 यहाँ पर उतार देंगे, कितना है 6, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 36, 6 बार में अगर रख देंगे तो हो जाएगा। तो अगर 10 पे 6 रखेंगे तो 106 होगा, फिर से 6 में गुना करेंगे तो 6 6 के 36, तो कितना बार में 636 बार में आ गया। ये पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ पर रख देंगे, 6 बार में ये पूरा पूरा कट गया, 636 आ गया। तो ये कितना का रूट हुआ, तो 31.36 का रूट कितना आया 5.6 आया, ये पूरा पूरा आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो मतलब क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बना दे।